हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएड में लेसन प्लान की। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला प्लान हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। मैं अपने सारे बीएड में जो मैंने 20 लेसन प्लान बनाए थे हर मेथड में, तो मैं शेयर करूंगी वन बाय वन। तो अभी आज मैं इकोनॉमिक्स का शेयर कर रही हूँ पहला प्लान जो प्रोडक्शन पे मैंने बनाया था। तो पहले मैं इसमें सिखाऊंगी कि प्लान कैसे बनाते हैं। और जैसे चाहे 20 प्लान हो तो वहाँ पे कुछ बातें तो सेम रहेंगी हर प्लान में, 20 के 20 में। और जहाँ से चेंज होगा मैं वो भी बताऊंगी, और कैसे चेंज करना है, क्या कैसे बनाते हैं, सब मैं बताऊंगी। पहले तो हम लोग अपना डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक डाल देंगे प्लान में। फिर क्लास जो आपके अलॉट होगी, बेसिकली इकोनॉमिक्स के लिए तो 9th क्लास ही मिलती है सबको। उसके अलावा तो इस 8th में तो इकोनॉमिक्स होती नहीं है। ड्यूरेशन आपका 30 से 35 मिनट का प्लान बनना चाहिए। और फिर हम लोग जनरल एम लिखते हैं। जनरल एम मतलब कि हम इकोनॉमिक्स का प्लान ये बता क्यों रहे हैं। तो जैसे बच्चों को बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताने के, अवेयर करने के लिए, और जैसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो इकोनॉमिक्स में होते हैं, साइंटिफिक आउटलुक बच्चों को डेवलप करने के लिए हम लोग ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो हमने जनरल एम लिख दिया इकोनॉमिक्स का। फिर हम लोग आते हैं स्पेसिफिक एम में, जिसमें हम लोग एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जिसमें बच्चे को डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। जिस टॉपिक पे बच्चा पढ़ा, हम लोग प्लान बना रहे हैं उसके बारे में बच्चों को डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो हम लोग प्रोडक्शन पढ़ा तो प्रोडक्शन के बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए। फिर इसमें इस जनरल तो हमारे आप कितना भी लिख ले, 5 भी लिख सकते हैं तो काम चल जाएगा आपका। स्पेसिफिक में आपने पहला कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव डाल दिया। अगला हेडिंग आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव। तो ये भी आप हेडिंग, ये हर प्लान में इतना तो अभी सेम चलेगा, हर प्लान 20 के 20 इकोनॉमिक्स प्लान में। और ये एक स्टैंडर्ड है जो हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही प्लान बनता है, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। फिर एप्लीकेशन क्या है, तो बच्चे को डेली फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए बच्चे को प्रोडक्शन के बारे में, जो यूटिलाइज कर पाए डेली लाइफ में अपने। फिर स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, तो मतलब स्टूडेंट्स विल एबल टू डेवलप द स्किल्स ऑफ मेकिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग द चार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि बच्चा क्या जान पाएगा क्या नहीं जान पाएगा। और ये भी सब प्लान में स्किल तक भी सब कुछ सेम रहेगा। सेम आपको डिटो कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ पे आपका टॉपिक नाम, जैसे मैं यहाँ प्रोडक्शन का था तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन लिख दिया। जो आपका टॉपिक रहेगा बस वो नाम यहाँ पे आप चेंज करते चलिएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर। जो फिर मटेरियल क्या लोगे आप, तो आप बेसिकली चार्ट ही लोगे। अब प्रोडक्शन पढ़ाने के लिए वर्किंग मॉडल तो लोगे नहीं, इसमें मॉडल क्या ही बनेगा। तो चार्ट के थ्रू आप अच्छे से प्रोडक्शन एक्सप्लेन कर सकोगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में जितने भी रहेगा ज़्यादातर हम लोग चार्ट ही यूज़ करते हैं। अब साइंस का, जब मैथ्स का मैं अपने प्लान शेयर करूँगी तो उसमें मैं आपको वर्किंग मॉडल भी दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया था। पर यहाँ पर तो हमने चार्ट ही बनाए थे। इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, बायो में ज़्यादातर हमने चार्ट बनाए थे, और सिविक्स में भी चार्ट बनाए थे, हिस्ट्री में चार्ट बनाए थे, ज्योग्राफी में चार्ट बनाए थे। बस साइंस के पढ़ाने में हमने वर्किंग मॉडल का यूज़ किया था। वो भी बहुत इजी मॉडल्स यूज़ किए थे, बहुत टफ नहीं कुछ। तो यहाँ मटेरियल में नॉर्मल सब जगह इकोनॉमिक्स इतना प्लान आप बनाओगे तो चार्ट ही लोगे आप। तो ये भी सारे 20 के 20 प्लान में अभी यहाँ तक सब कुछ सेम चल रहा होगा। बस जहाँ जहाँ टॉपिक का नाम आएगा वो चेंज करते आप चलना अपना। फिर हमारा प्रीवियस नॉलेज, हम इतना मान के चलते हैं कि बच्चे को कम से कम प्रोडक्शन वर्ड की मीनिंग तो पता होनी चाहिए। हम प्लान बना रहे हैं तो इतना मान के चलेंगे। ये भी सेम रहेगा आपके प्लान में। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, अब यहाँ से प्लान हर 20 के 20 अपना चेंज होते रहेंगे। पहले के 3 पेज सेम रहेंगे 20 के 20 प्लान में। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ऐसा पूछना है कि बच्चे को हम जो हमारा जो वर्ड है प्रोडक्शन, वो हमारे आंसर में आए और वो प्रॉब्लमेटिक रहे। वो हम बच्चे को बताएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पूछे वाई डू वी गो टू मार्केट। फिर पूछे वेयर डू आर नेसेसरी आइटम्स गेट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो हमने नॉर्मल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ लेंगे हम बच्चे से। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम हमारा बनेगा, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अननेसेसरी आइटम्स आर कॉल्ड प्रोडक्शन, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ एम हमारा रहेगा। फिर हमारा प्रेजेंटेशन आ गया कि पेपर हमें ऐसा प्लान बनाना है जो हम 30 से 35 मिनट के एक पीरियड में पूरा पढ़ा सकें सिंगल में। ठीक है, ये नहीं कि हम उस प्लान को अगले पीरियड या अगले दिन उसको फिर से पढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं कुछ करना है हमको। अब यहाँ से हमारा प्लान स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग एक पेज पे 3 कॉलम, अगले पेज पे 3 कॉलम बनेगा। पहले बनेगा टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ व्हाट इज स्टूडेंट्स बिहेवियर। ओके, या बच्चे का बिहेवियर हम लिखते चलेंगे, क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड है ये हमारा है पीपल टीचर एक्टिविटी
जो हमारा ये काम है स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट्स केयरफुली सुन रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, और फिर अगर हम क्वेश्चन पूछे तो हम क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करेंगे, तो हमारा अगला कॉलम मेथड का रहेगा। फिर हमारा अगला है ब्लैक बोर्ड वर्क, तो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे। अब मैं ब्लैक बोर्ड तो फाइनल लास्ट में भी चिपकाया, मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट रहेगा प्रोडक्शन का, तो इसमें हमने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट we need for the production of clothes, तो we need cotton and other fabric for the production of clothes। तो हमने एक नॉर्मल डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यहाँ बच्चे से पूछेंगे। फिर हम बच्चे को मीनिंग बताएंगे प्रोडक्शन की, और एक्सपेक्टेड बिहेवियर हमारा रहेगा कि स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग ऑफ मटेरियल गुड्स। तो अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हमारा क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटी में रहेगा कि बच्चा सुनेगा ही बैठ करके, तो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। जब हमने क्वेश्चन पूछा तो हमने क्वेश्चन आंसर मेथड लिख दिया, और जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, तो हमने एक्सप्लेनेशन मेथड लिख दिया। और थोड़ा सा हम जब एक टीचिंग पॉइंट पढ़ा लेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे बच्चे के समराइज फॉर्म में, कि बच्चा बाद में उसको समझ सके अच्छे से। फिर हमारा अगला टीचिंग पॉइंट रहेगा कि एम क्या है प्रोडक्शन का, हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। तो एम है टू कवर आवर बॉडी, जैसे हम क्लोथ्स का प्रोडक्शन क्यों करते हैं, यहाँ मैंने एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन ये पूछा, तो क्यों करें, तो कवर आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, सो दिस इज़ वाई वी आर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। तो यहाँ आपने मेथड में लिख दिया क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर हम बताएंगे द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड, ये तो बच्चा ने आंसर बताया। अब हम अपना बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चे को अच्छे से। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, तब बच्चा हमको ध्यान से सुनेगा, और मेथड हमने यूज़ कर लिया एक्सप्लेनेशन मेथड। अब हम प्रोडक्शन बता दिए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताएंगे। ऑफकोर्स हमको ऐसा प्लान बना जो हमारे 30 से 35 मिनट चले। सिर्फ प्रोडक्शन अकेले हम 35 मिनट तक नहीं पढ़ा सकते, हमको और भी चीज़ें उसमें बतानी है बच्चे को, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी भी वो चीज़ें दी। हमने ये एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक जो हमारी है, इसमें 4 चैप्टर्स है, उसी में से हमने 20 टॉपिक निकाले। वो 20 के 20 टॉपिक मैंने अपने एक वीडियो बना के उसको भी बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक ले सकते हैं प्लान बनाने के अंदर। तो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताएंगे, तो इसके लिए एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हमने पूछ लिया। फिर हम बताएंगे कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसके बाद हम लैंड स्टार्ट करेंगे। हम पूछ सकते हैं फ्रॉम वेयर डू वी गेट लैंड, लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। या ये भी पूछ सकते थे व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड, तो वी यूज़ फॉर मेकिंग होम्स, फॉर डूइंग कल्टिवेशन। कुछ भी क्वेश्चन एक डेवलपमेंट्री हम बच्चे से पूछ सकते हैं। फिर हम समझाएंगे लैंड के बारे में, और जब समझाएंगे तो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, तो एक्सप्लेनेशन मेथड हमारा हो जाएगा। और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन आंसर मेथड हमारा हो गया। फिर अगला, जब हमें हर एक टीचिंग पॉइंट से पहले एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन ज़रूर पूछना है, तभी हम आगे बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। बिना डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर टीचिंग पॉइंट से पहले जब लेबर पढ़ाया तो हमने एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, हु बिल्ड्स आवर होम एंड वर्क इन फैक्ट्रीज। तो बच्चे ने बताया लेबर बिल्ड्स आवर होम एंड वर्क इन फैक्ट्री। फिर हम लेबर के बारे में बताया कि लेबर इज सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, it is a main element in the factor of production in absence of which no production can take place. It covers all human efforts both mental and physical। तो जब हम ये पढ़ाएंगे समझाएंगे लेबर के बारे में चार्ट के थ्रू, तो बच्चा ध्यान से चार्ट देखेगा और हमारी बातों को सुनेगा, तो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड फिर हो गया। फिर हम अगला बताएंगे कैपिटल के बारे में बच्चों को, जैसे पूंजी के बारे में। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज गुड्स, तो पैसा चाहिए भाई, तो कैपिटल फॉर परचेजिंग गुड्स वी नीड कैपिटल। तो हम बताएंगे द थर्ड रिक्वायरमेंट दिस कैपिटल, दैट इज़ वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ कैपिटल। तो हमने कैपिटल के बारे में हमने फिर एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा, और यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में कि स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड अबाउट द लेबर। हमारा अगला एंड लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ एंटरप्रेन्योर। तो हमने फिर एक डेफिनेशन, एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे, हु आर द बिजनेस टाइकून्स ऑफ इंडिया। तो जैसे गौतम अडानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, साइरस पूनावाला हो गया, कुमार बिरला हो गया। तो बच्चे ही आंसर्स देंगे। या तो हम पूछ लेते कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, या हम कुछ भी पूछ सकते थे। स्टार्टअप, व्हाट इज स्टार्टअप, कुछ भी पूछ सकते थे। तो यहाँ पे बच्चे से क्वेश्चन पूछे, तो मैंने यहाँ पूछा हु आर बिजनेस टाइकून्स ऑफ इंडिया, बच्चे ने बताया। फिर हम एंटरप्रेन्योर, अगर बच्चे को नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, हम खुद से बच्चे को आंसर बता देंगे। लेकिन यहाँ अब जब प्लान बनाने में तो इतना मान के चलेंगे कि बच्चा हमको आंसर देगा। भाई हमको सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन पूछना जो क्लास 9th का बच्चा बता सके, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से हमको नहीं पूछना है यहाँ पे। फिर हम क्वेश्चन बताया कि अ पर्सन हु मेक्स मनी बाय
स्टार्टिंग और रनिंग अ बिजनेस इज़ व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर। तो बच्चा हमारी बात को ध्यान से सुनेगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया। और जब हमने क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया था। और हमने लिखा कि स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड अबाउट एंटरप्रेन्योर। फिर हम ब्लैक बोर्ड काट के चिप हम ब्लैक बोर्ड हेडिंग डालेंगे। हम एक ब्लैक चार्ट पेपर पे ये ब्लैक बोर्ड पूरा जो हमारा ब्लैक बोर्ड हमने क्लास में लिखा होगा, जो हमने वो साइड कॉलम में जैसे लिखा हुआ था, तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर हम डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक डालेंगे, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन डालेंगे। मीनिंग हम पढ़ाए थे सबसे पहले, प्रोडक्शन की एम बताया था हमने, तो वो थोड़ा सा लिखा। फिर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया था, उसको हमने इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा। फिर हम एक हेडिंग आती है सुपरविजन या इंस्ट्रक्शन। तो पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड। फिर हम बच्चे से कहेंगे कि हम चार्ट उतार लेंगे अपना, और बच्चे से कहेंगे कि अभी जो ब्लैक बोर्ड वर्क है इसको अपनी फेयर नोटबुक्स में कॉपी कर लीजिए। जब बच्चा कर लेगा तो हम ब्लैक बोर्ड को इरेज कर देंगे। फिर हम जो रोलर बोर्ड लेके जाएंगे, रोलर बोर्ड पे हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ क्वेश्चंस लेके जाएंगे जो हम पूछेंगे बच्चे से। तो तभी बच्चे को हमें मालूम चलेगा कि बच्चे को कितना समझ में आया। तो फिर हमने ये क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। तो एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 4 फैक्टर जो हम पढ़ाए थे, जो हम पढ़ा रहेंगे उसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चंस पूछना है। ये नहीं कि हम पढ़ाया कुछ और क्वेश्चंस कुछ और पूछते हैं, फिर बच्चा बता ही नहीं पाएगा। फिर हम आखिरी में बच्चे को होमवर्क देंगे, राइट डाउन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन योर फेयर नोटबुक्स। और कुछ भी होमवर्क जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ भी होमवर्क दे सकते हैं। तो यहाँ आकर के हमारा पूरा प्लान बना और ख़त्म हुआ। तो इससे आपको मैंने बताया कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के पहले तक का सब कंटेंट हर 20 के 20 प्लान में सेम रहेगा। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से हर मेथड के हिसाब से, हर प्लान के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से सब कुछ चेंज होता रहेगा। और मैं अभी एक प्लान डाला है मैंने, और मैं ऐसे 20 के 20 अपने सारे प्लान इस मेथड के, सिविक्स मेथड के, साइंस के, मैथ्स के, बायो के सारे शेयर करूँगी इसी अपने यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और शेयर करें अपने जो भी आपके फ्रेंड्स बीएड कर रहे हैं, जो भी जिसका मेथड है उसको बताएं कि मेरे वीडियो के बारे में। थैंक यू।